गुड मॉर्निंग क्लास 9 ऑल स्टैंड। प्यारे बच्चों, आई एम गजराज सर। मैंने द विंड लेसन जो था उस पोएम को मैंने हिंदी एक्सप्लेन कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद मैंने इसके सेंटर आइडिया भी कंप्लीट करा दिया है और अब मैं एमसी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, इसके एमसी के क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे गांव में रहते हैं, गांव से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल अच्छे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कम से कम इस वीडियो से अपने घर पर पढ़ाई को कर सकें। अपने जितने भी ग्रुप हों, जितना भी समूह है, सबको आप लोग इसको शेयर करते रहें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको उसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको बताता रहूँगा। पहले बच्चों, हु रॉट विंड, हवा किसने लिखी? हवा जो लेसन थी, पोएम थी, वो किसने लिखी? ए.के.एम. रामानुजम, सुब्रमण्यम भारती, अमृता प्रीतम और यहाँ है श्वेता कुमारी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पहले का जो आंसर है वो बी सही है, सुब्रमण्यम भारती। ये विंड पोएम है, वो सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है। द स्पीकर इज आस्किंग द विंड टू कम। स्पीकर जो है इज मीन्स है, आस्किंग मानी कह रहा है, विंड मानी हवा के लिए, कम मानी आने के लिए। अब कैसे कह रहा है? विग्यूशली मानी होता है शांतिपूर्वक, हेस्टी मानी होता है जल्दबाजी में आने के लिए कह रहा है, या स्कॉर्नफुली मानी होता है तिरस्कार पूर्वक कह रहा है, या सॉफ्टली मानी होता है धीरे से। तो हवा को आने के लिए किससे कह रहा है? धीरे से कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरे का आंसर डी सही है। कौन सा सही है? डी। जल्दी लगा लीजिए, दूसरे का डी सही। द स्पीकर डज नॉट वांट द विंड टू ब्रेक द। स्पीकर डज नॉट मानी नहीं, वांट मानी चाहता है, कि वांट मानी हवा, ब्रेक मानी तोड़े। स्पीकर क्या नहीं चाहता कि वो हवा ना तोड़े? डोर्स एंड विंडोज़, तो खिड़कियों और दरवाज़ों को। शटर ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के दरवाज़ों को, या शटर ऑफ द रूम, शटर ऑफ द डोर, दरवाज़ों के दरवाज़ों को, या नन ऑफ द इनमें से कुछ भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, स्पीकर नहीं चाहता है कि हवा खिड़कियों के दरवाजे को तोड़े, तो इसमें शटर्स ऑफ द विंडोज़, ये तीसरे का आंसर बी सही रहेगा। तीसरे का प्यारे बच्चों बी लगा लीजिए, ठीक। शटर्स ऑफ द विंडोज़। द स्पीकर इन दिस पोएम टॉक्स टू द। स्पीकर मानी स्पीकर, इन दिस पोएम मानी इस कविता में, टॉक्स मानी बातचीत कर रहा है। अब किसकी कर रहा है प्यारे बच्चों? रेन्स, वर्षा के बारे में, या विंड, हवा के बारे में, स्टॉर्म, तूफान के बारे में, या हेल, हेल मानी होता ओलों के बारे में। तो चौथे का आंसर प्यारे बच्चों बी सही होगा, विंड। विंड मानी होगा कि कभी यहाँ पर हवा के बारे में बात कर रहा है। इन द पोएम, इस कविता में, स्पीकर आस्क मानी कहता है, विंड मानी हवा, नॉट मानी नहीं, पेपरों को क्या ना करने के लिए कहता है? डिस्ट्रॉय, नष्ट ना करने के लिए कह रहा है। टेक अवे, ले जाने के लिए नहीं कह रहा है, या बिखेरने के लिए, स्कैटर मानी बिखेरने के लिए कह रहा है, या ड्राई आउट, सूखने के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस पाँचवें का आंसर सी सही है, स्कैटर। इस कविता में जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि कागजों को मत बिखेरो। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीकर डज नॉट, कभी नहीं, स्पीकर नहीं चाहता है, वांट शटर ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे, ब्रोकन मानी टूटे, क्योंकि। अब क्यों नहीं चाहता है पहले बच्चों देख लीजिए। इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द रॉबर्स। इट मानी यह है, प्रोटेक्ट मानी सुरक्षा करता है, वन फ्रॉम द रॉबर्स, यह डाकुओं से सुरक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट वन फ्रॉम स्टॉर्म एंड रैन, यह प्रोटेक्ट मानी सुरक्षा करता है, तूफान और वर्षा से सुरक्षा करता है, या तूफान और वर्षा। तो प्यारे बच्चों यही सही है, छठवें का बी, यह तूफान और वर्षा से सुरक्षा करता है। और इट मीन्स सी देख लीजिए, इट मीन्स यह है, सेव्ड मानी बचाता है, वन फ्रॉम द क्रिमिनल, यह अपराधियों से बचाता है। इट मीन्स यह है, प्रोटेक्ट मानी सुरक्षा करता है, वन फ्रॉम द वाइल्ड, या जंगली जानवरों से बचाता है। तो प्यारे बच्चों छठवें का बी सही है, इट मीन्स यह है, प्रोटेक्ट मानी सुरक्षा करता है, वन फ्रॉम स्टॉर्म एंड रेन, या तूफान या वर्षा सुरक्षित करता है। स्पीकर मानी स्पीकर, इज मीन्स है, आस्किंग मानी कह रहा है कि विंड मानी हवा, नॉट मानी नहीं, थ्रो मानी बिखेरिए, हवा मत बिखेरिए। अब किसको कह रहा है? ब्रेक डाउन मानी नीचे मत गिराइए, किसको? केयरलेस मानी अनाज। अब यहाँ देख लीजिए, केयरलेस मानी अनाज को,
ऑर्नामेंट मानी आभूषणों को, क्लॉथ मीन्स कपड़ों को, या बुक्स मानी किताबों को। तो यहाँ जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि किताबों को मत बिखेरिए। व्हाट डिड द विंड डू, हवा ने क्या किया। हवा ने क्या किया पहले बच्चों देख लीजिए। अब यहाँ हवा ने क्या किया, सबसे पहले थ्रो डाउन नीचे गिरा दिया, बुक्स मानी किताब को, फ्रॉम द बुक सेल मानी अलमारी से किताबों को नीचे गिरा दिया, या स्कैटर्ड द पेपर, या पेपरों को बिखेर दिया, या कम सॉफ्टली धीरे से आओ, देन वेंट अवे और चली जाओ। बोथ ए एंड बी, या इसमें दोनों सही है। बोथ ए एंड बी, पहले बच्चों इसमें ए और बी दोनों सही है। उसने क्योंकि वो थ्रू डाउन मतलब उसने अलमारियों से किताबों को बिखेरा था या गिराया था और पेपरों को भी बिखेरा था। तो पहले बच्चों 8वें का डी सही है, ए और बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, होम डज द स्पीकर एक्यूज ऑफ मेकिंग द रूम ए मैस। होम मानी किसे, स्पीकर मानी स्पीकर, एक्यूज मानी अपराधी मानता है, मेकिंग द रूम इसमें किसे मानता है अपराधी इसको, द रेन वर्षा को, या विंड मीन्स हवा को, हवाई को मान रहा है पहले बच्चों। 9 का भी सही है, या स्नो मानी बर्फ को, या नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर पहले बच्चों बी सही है, द विंड। होम डज द विंड अफेक्ट द मोस्ट, होम मानी किसे, विंड मानी हवा ने, अफेक्ट मानी प्रभावित किया, मोस्ट मानी सबसे ज़्यादा, पुअर मानी गरीब लोगों को, या स्ट्रॉन्ग मानी होता है मजबूत लोगों को, रिच मानी धनी लोगों को, या वीक मानी कमज़ोर लोगों को। तो हवा ने सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों को प्रभावित किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है। पहले बच्चों टिक लगा लीजिए। मैं आशा करूँगा कि आप क्वेश्चन में आ गए हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करते रहें। मैं आशा करूँगा कि आप क्वेश्चन में आ गया होगा। आई एम गजराज सर। गुड मॉर्निंग क्लास 9th ऑल स्टूडेंट।